प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर आप सबको आज का दिन बहुत मुबारक हो। आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात ऐसी कही कि चेले भी बड़े हैरान हो गए। लूका की इंजील उसका 17 बाब 26 आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, लोग और चेले सब बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से कि इब्ने आदम का आना कब होगा, क्या निशान होंगे, क्या चिन्ह होंगे जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहने लगे, लूका की इंजील 17 बाब 26 आयत में कहने लगे, जैसा नूह के दिनों में होता था वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ था। क्यों कहा खुदावन ने? अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप इस बात को जानेंगे, जितनी भी भविष्यवाणियां, जितनी भी बातें पुराने नियम में लिखी हैं, सब पूरी हुई और होती जा रही। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें कही, वो भी पूरी होती जा रही हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस एग्जाम्पल को, इस दृष्टांत को लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के दिनों में भी होगा। अब हमें जानना है कि क्यों नूह का जिक्र किया खुदा ने, क्या हुआ था नूह के जमाने में। आपको याद होगा, अगर आपने बाइबल पढ़ी होगी तो नूह के समय में एक बहुत बड़ा जल प्रलय आया था, एक तूफान आया था जिससे खुदावन ने दुनिया को बर्बाद किया था। दुनिया खत्म हो गई थी जल प्रलय में। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इससे पहले इब्ने आदम आए, इससे पहले कि दुनिया का खात्मा हो, इंसान को जान लेना है कि क्या हुआ था उस समय। ये हम लोग के लिए कहा गया है। हम लोग को जानना जरूरी है कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। अगर हम बाइबल को देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में तो वहां हमको सब कुछ मिलेगा। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय इसका अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि तूफान आने से पहले, जल प्रलय होने से पहले क्या क्या हुआ था। और आज मैं उसी को शेयर करना मांगता हूं, उसी को आपके सामने रखना मांगता हूं ताकि आपको इससे नसीहत और तरबियत मिले। उत्पत्ति की पुस्तक, पैदाइश की पुस्तक उसका 4 बाब 6 आयत, 16 आयत, 4 बाब 16 आयत। इसमें एक बात लिखी है, सबसे पहली बात जो जल प्रलय से पहले नूह के जमाने में हुई थी वो थी, क्या हुआ था? लिखा है, तब कायन यहोवा के सम्मुख से निकल गया। नूह खुदा की, कायन जो है खुदा की हुजूरी से अलग हो गया, खुदा से दूर हो गया, खुदा के सामने से दूर चला गया, खुदा को छोड़ दिया। सबसे पहली बात जो नूह के दिनों में हुई थी, इससे पहले कि जल प्रलय आए, दुनिया बर्बाद होए, सबसे पहली बात जो जमाने में हुई थी कि कायन खुदा की संगति से, खुदा की हुजूरी से, खुदा के सामने से दूर हो गया। उसने खुदा को छोड़ दिया और दुनिया में खो गया, दुनिया में मशगूल हो गया, दुनिया की चीजें में अपने आप दिल को लगा लिया, तमाम चीजें करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा, बिजनेस करने लगा, दुनिया की रंगीनियों में खो गया, कामों काज करने लग गया, तमाम चीजें होने लगी और घर बनाने लगे, सभ्यता बनने लग गई, शादी ब्याह होने लग गए, लड़ाई झगड़े होने लग गए, तमाम बातें होने लग गई खुदा से अलग होने के बाद। सबसे पहली बात थी यही कि कायन खुदा से अलग हो गया। आज भी अगर हम गौर करें, मिलाएं उस जमाने से, तो हमारा भी हाल यही है। हम खुदा से दूर हो गए हैं, दुनिया में इतने खो गए हैं, बिजनेस में इतने खो गए हैं, बच्चों को पढ़ाने में, नौकरी में, ओवर टाइम में, घर बनाने में, कार खरीदने में,
तमाम चीजों में इतने मशगूल हो गए हैं, अपने आप को हम इतना अलग कर लिया खुदा से, हमारे पास वक्त नहीं है चर्च जाने का, खुदा की संगति में जाने का, खुदा के घर में जाने का। इसीलिए आज हमारे जीवनों में परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें आती हैं, जिसका एक ही सबब है कि हमने खुदावन को छोड़ दिया है, हम खुदावन से अलग हो गए। और यही कायन ने किया था। इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे 4 बाब उत्पत्ति 4 और 3 में देखेंगे तो कायन और हाबिल खुदावन के सामने आते थे, अपनी भेंटों को लेके आते थे। इसका मतलब वो खुदावन की संगति में रहते थे। लेकिन ज्यों ज्यों उनका दिल दुनिया में लगने लगा, ज्यों ज्यों कारोबार बढ़ने लगा, ज्यों ज्यों उनको अच्छा लगने लगा दुनिया में, त्यों त्यों वो खुदा से दूर होते चले गए, बिजी होते चले गए, मशरूफ होते चले गए चीजों में और खुदा को भूलते चले गए। और आज भी यही हो गया है कि हम दुनिया में इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतने ज्यादा खो गए हैं सब चीजों में कि हम खुदा से दूर हो गए हैं। और आज हमारे ऊपर अगर परेशानियां, मुसीबत, तंगहाली, खस्ताहाली जो भी हो रहा है, आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि हमने खुदा को छोड़ दिया, खुदा की संगति से अलग हो गए हैं। और बाइबल बताती है, कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे अलग होके कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान का जीवन खुदा से अलग होने के बाद बर्बाद हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, तुम मुझ में बने रहोगे तो फल लाओगे, अगर नहीं बने रहोगे तो सूख जाओगे, लोग काट के फेंक देंगे, आग में जला देंगे। और यही हाल हो रहा है आज दुनिया में। इंसान ने खुदा की हुजूरी को छोड़ दिया है, खुदा की संगति को छोड़ दिया है। और यही बातें नूह के जमाने में होती थी। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसा नूह के दिनों में होता था वैसे ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा, कि लोग खुदावंद से दूर हो गए थे। पहली बात। दूसरी बात होती थी, अगर आप पढ़ेंगे 17 आयत में, तब कायन अपनी पत्नी के पास गया और गर्भवती हुई, उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कायन ने एक नगर बसाया और उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। कायन ने एक नगर बनाया, बसाया, इसका मतलब घर बनाने का सिस्टम उसी समय से शुरू हुआ। घर बनाने का सिस्टम, जब उसके बेटा पैदा हुआ तो उसने एक शहर बनाया, एक घर नहीं बनाया, घर बनते चले गए, सभ्यता बनती चली गई, लोग बढ़ते चले गए हर जगह। पहले तो खुदा ने इंसान को बना के कहां रखा था? खुदावन ने इंसान के लिए एक बगीचा बनाया था, एक बाग लगाया था खुदावन ने, वहां आदम को रखा था, है ना। बगीचा ऐसी जगह होती है जहां पे पेड़ लगे होते हैं, पेड़ों में फल आते हैं, पेड़ों में पत्तियां लगी होती हैं, पेड़ छायादार होते हैं, चिड़िया बसेरा करती हैं, अच्छा वातावरण होता है, प्रदूषण नहीं होता, बहुत सुख चैन शांति मिलती है जहां बगीचे में, जहां पेड़ होते हैं, जहां बाग होता है। खुदावन ने तो ऐसी जगह इंसान को रखा था, लेकिन इंसान उस बगीचे को छोड़कर, उस बाग को छोड़कर क्या करने लगा? उसने बाग काट डाले, बगीचे काट डाले, पेड़ काट डाले और क्या करने लगा? घर बनाने लगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने लगी, सोसाइटियां बनने लगी, कॉम्प्लेक्स बनने लगे, घर बनने लगे। और यही काम नूह के दिनों में होता था, लोग घर बनाने लगे थे, सिविलाइजेशन बनने लगी थी, सभ्यता बनने लगी थी। और करप्शन, जब भीड़ बढ़ जाती है, जब लोग बढ़ जाते हैं तो शहरों में करप्शन होने लग जाता है, बेईमानी, धोखा, लूट, फरेब सब आ जाता है। और धीरे धीरे करके ये भी इसमें आ गया था इन लोगों के साथ। आज हम देखें, अगर दुनिया में हर जगह बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, घर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ऊंची इमारतें बनाई जा रही हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन रही हैं, सोसाइटियां बन रही हैं, कॉलोनियां बन रही हैं। लोगों ने जो है वो जीवन जो पहले जीते थे खेतों वाला, वो जो खुले में रहते थे, खुली स्वच्छ हवा में रहते थे, वो सब खत्म हो गया है। लोगों ने सब पेड़ काट के, खेती बाड़ी छोड़ के, आज खेती बाड़ी छोड़ के लोग शहरों में आ गए, जमीनें बेच रहे हैं, गांव की खेती बाड़ी सब खत्म कर दी, फार्मिंग खत्म कर दी, और आज जो है शहर में आ रहे हैं बेच के, और वहां पे सोसाइटियां बन रही हैं,
कॉलोनियां बन रही हैं, बिल्डिंगें बड़ी बन रही हैं, और ये उसी समय में होता था और आज भी यही हो रहा है। आप जिधर भी नजर मारेंगे किसी भी जगह, किसी भी शहर में, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बड़ी बड़ी ऊंची 15-20 माले की बिल्डिंगें बन रही हैं। लोग फ्लैट में रहना पसंद करते हैं, लोगों ने खुले में रहना छोड़ दिया है, और यही वही दिन है जो नूह के दिनों में हो रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग घर बनाते थे उस जमाने में, और आज भी लोग घर बना रहे हैं। ये सब नूह के जमाने में होता था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने नूह का जिक्र किया, नूह की बात कही। और क्या होता था? घरों का टूटना होता था, शादियों का बनना बिगड़ना उसी समय से चालू हुआ। उसी पैदाइश की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4:19 आयत 4:19 में लिखा है, लेमेक ने 2 शादियां ब्याह ली, 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिसमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। 2 बीबियां बना ली। एक का हुक्म खुदा ने दिया था। खुदा ने जब इंसान को बनाया था, आदम को बनाया था, उसके लिए एक हवा का इंतजाम किया था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए हवा बनाई थी। एक बनाया था, एक पत्नी बनाई थी, और कहा था कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और पुरुष अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे, एक औरत एक आदमी। ये खुदा का रूल था, कानून था उस समय, जो इंसान ने तोड़ दिया। यहां पे नूह के जमाने में शादियां करने लगा इंसान, उसने 2 शादी कर ली, घर टूटने लगे, एक का घर बिगड़ गया है, एक को डाइवोर्स मिल गया है, एक के बच्चे जो है यतीम हो गए, बच्चों का भविष्य खराब होने लगा, औरत का भविष्य खराब हो गया, लड़ाइयां होने लगी, झगड़े होने लगे, किसी को डाइवोर्स दिया जाता है। आज यही हो रहा है, आज हर जगह अगर आप देखेंगे तो यही हो रहा है। लोग शादियां कर रहे हैं तो डाइवोर्स दे रहे हैं। बच्चों को मालूम नहीं कि हमारे बाप कौन है, हमारी माँ कौन सी है। बच्चों का जीवन बिगड़ता जा रहा है, उनका फ्यूचर बिगड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, किसके पास जाएं, माँ के पास रहें कि बाप के पास रहें। और ये उसी जमाने से होता था, शादियां होती थी, घर टूटते थे, ब्रेक डाउन्स होते थे, है ना, ये सब जो होता था उसी जमाने से हो रहा है। और आजकल हमारे समाज में डाइवोर्स का सिस्टम बहुत हो रहा है। तमाम डाइवोर्सर अगर हम कोर्ट में जाएं और देखें, हर घर में कुछ ना कुछ परेशानी है। क्यों है? क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, ये नूह के जमाने में भी होता था, शुरू वहीं से हुआ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसा नूह के दिनों में होता था। नूह के दिनों में क्या होता था? शादियां होती थी और शादियां टूट जाती थी। उसके आगे क्या होता था सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4:20 आयत, यह लिखा है, आदा ने याबाल को जन्म दिया, वो तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। मतलब तुम तंबुओं में रहना और पशुपालन का पिता हुआ, उसका इजाद करने वाला हुआ, उसका बनाने वाला हुआ। उस जमाने में क्या हुआ? एग्रीकल्चर बढ़ गया, खेती बाड़ी होने लगी, फार्मिंग होने लगी। और आज भी यही हो रहा है। उस जमाने में खेती बाड़ी बढ़ गई, लोगों ने अपने लिए खेतों में काम चालू कर दिया, खाने पीने के लिए पैदावार चालू कर दी। और आज भी अगर हम देखें, एग्रीकल्चर पे बड़ा जोर दिया जा रहा है, तमाम टेक्निक्स बताई जा रही हैं, नई नई फसलें निकाली जा रही हैं, नई नई खाद, यूरिया, तमाम बातें हो रही हैं, तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तमाम ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे एग्रीकल्चर को डेवलप करें, कैसे खेती बाड़ी को बढ़ावा दे। और ये बात उस जमाने में भी हो रही थी और आज भी हो रही है। एजुकेशन दी जा रही है, टेक्निक्स, एक नई नई टेक्निक्स, नई नई जो है वो चीजें निकल के सामने आ रही हैं। और क्या हुआ था? दूसरी बात, एनिमल्स ब्रीडिंग, क्या लिखा है? पशुपालन, पशुपालन, एनिमल्स, जानवरों का पाला जाना।
और आज जो है दुनिया भर में आप देखेंगे तो पशुपालन का बहुत क्रेज है। गवर्नमेंट बड़ा पैसा खर्च करती है इसके ऊपर। तमाम लोग पशुपालन करते हैं, जहां पे तमाम चीजें हम लोग को मिलती हैं, दूध है, घी है, मक्खन है, तमाम चीजें जो हम लोग को मिलती हैं, ये वो पशुपालन वाला है सिलसिला जो चला आ रहा उस जमाने से। उस जमाने में लोगों ने क्या किया, वो जो हुआ उसने पशुपालन शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू हो गया, वहीं से बिजनेस शुरू हुआ। उसी समय से सब कॉमर्शलाइज हो गया, कॉमर्स उसी समय से आई, गुड़ा भाग उसी समय से लगने लगा। कितना पैसा आएगा, कितने जानवर होंगे, कितनी खेती बाड़ी होगी, कौन सा ट्रैक्टर होगा, कौन सा थ्रेशर होगा, है ना, क्या कौन सा क्रॉप बोया जाएगा, कैसे कटाई होगी, ये सब उसी जमाने से शुरू हुआ। और आज भी अगर आप देखें इस पे जोर दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर पे। हमारे मुल्क में अभी आपने देखा होगा किसानों के ऊपर कितनी बातें हो गई, और ये उस जमाने में भी थी किसानों वाली बातें, और आज भी है। एग्रीकल्चर पे बहुत जोर दिया जा रहा है, ये उस जमाने में भी होता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसका भी जिक्र कर रहे हैं कि नूह के दिनों में ऐसा होता था। और क्या होता था सुनिए, लिखा है 4:21 में लिखा है, और उसके भाई का नाम युबाल था, वो वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। सारे बाजों का म्यूजिशियन, म्यूजिक का इजाद करने वाला हुआ, बनाने वाला हुआ। म्यूजिक उसी जमाने से शुरू हुई है। तमाम बातें, तमाम बाजे बनाए जाते थे, एक से एक तरीके के बाजे उस जमाने में बनाए जाते थे। म्यूजिक का शहंशाह था वो, म्यूजिक का बनाने वाला था, बाजों का बनाने वाला हुआ वो। और अगर हम आज भी देखें तो म्यूजिक पे हमारे जमाने में बहुत जोर दिया जाता है। खास तौर से जवान लोग म्यूजिक बना रहे हैं, एक से एक म्यूजिक बन रही है, डिस्को है, रैप है, और तमाम तरीके के, और डीजे है ना। ऐसी वल्गर म्यूजिक आ रही है, ऐसी खराब म्यूजिक बनाई जा रही है कि जवान हमारे बर्बाद हो रहे हैं, नशे के आदी हो गए, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं म्यूजिक से, मारकाट हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं। म्यूजिक, उस जमाने में भी म्यूजिक शुरू हुई थी। क्यों शुरू हुई थी मालूम आपको? क्योंकि इंसान जब खुदा से अलग हो गया तो परेशानियों में घिर गया, टेंशन हो गई, अशांत होने लगा, शांति नहीं होती थी, तो उसने उस शांति को पाने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए, टेंशन से मुक्त होने के लिए म्यूजिक का इजाद किया। आज भी हम कहते हैं ना, म्यूजिक के जरिए से इलाज होता है, आदमी की टेंशन दूर होती है, आदमी का गम दूर होता है, तमाम बातें म्यूजिक से होती हैं। और ये उसी जमाने में हुआ था जब इंसान खुदा से दूर हो गया, तब ये सब बातें होने लगी। म्यूजिक का क्रेज हो गया उस जमाने में, और आज भी म्यूजिक दुनिया में फैला हुआ है। अगर आप देखें हर जगह एक से एक गाने बन रहे हैं, पॉप, रैप, म्यूजिक है, डांस है ना, डीजे है, ऐसी ऐसी म्यूजिक निकल के आ रहा है जिसमें इंसान लड़ाई झगड़े करता है, ड्रग्स पी रहा है, जवान बच्चा नशा करके डांस कर रहा है, बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। यही नूह के जमाने में था जिससे खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं, और आज भी वही हो रहा है जैसा नूह के दिनों में होता था। और क्या होता था उस जमाने में? लिखा है 4:22 में क्या लिखा सुनिए, और सिल्ला ने भी तूबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया, वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। यूबल था, सब गढ़ने वाला हुआ, सारे धातु की चीजें बनाने वाला हुआ, टेक्निकल आदमी हुआ। पीतल का, लोहे का, स्टील का काम तभी से शुरू हुआ। लिखा है ना कि वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का बनाने वाला हुआ, इजाद करने वाला हुआ, शुरू करने वाला हुआ। उसी ने सब बनाया। तो उस जमाने, नूह के जमाने में सब हुआ था शुरू ये। और आज अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? हर जगह धातु का काम हो रहा है, स्टील का काम हो रहा है, आयरन का काम हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें सारा फर्नीचर स्टील का लग रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, सारी लोहे की मशीनें लग रही हैं, ऑटोमोबाइल्स का जमाना है, उसमें सारा काम लोहे का हो रहा है, स्टील का हो रहा है।
घर के फर्नीचर भी स्टील और लोहे के बन रहे हैं। वो एक जमाने में लकड़ी का काम हुआ करता था, लकड़ी के फर्नीचर बना करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, सारा काम लोहे का, स्टील का, पीतल का हो रहा है हर जगह। और आप पाएंगे कि इसके अलावा कोई बात नहीं, लकड़ी का काम को लोगों ने हटा दिया है ना। डाइनिंग टेबल, चेयर, कुर्सी, अलमारी, सोफे सब आज स्टील के चल रहे हैं, लोहे के चल रहे हैं, पीतल के चल रहे हैं। तमाम शो पीस लगाया जा रहा है, पीतल का है, ब्रास का है। यही जमाना था नूह का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसा नूह के दिनों में होता था वैसे ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। लोग सब धातु की चीजें इस्तेमाल करेंगे और आज यही हो रहा है। सारा जितना भी चीज है, घर के फर्नीचर से लेके बिजनेस तक, इंडस्ट्रीज वगैरह, सब में स्टील, लोहा और पीतल और तांबा ही चल रहा है। और यही युग नूह के दिनों में था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसा नूह के दिनों में होता था। और हम देखें, अभी हमने कुछ समय पहले देखा होगा, जब लॉकडाउन का पीरियड था, लोगों के मुंह में एक ही बात थी कि बस दुनिया का अंत निकट आ गया है, दुनिया की बर्बादी निकट आ गई है, यीशु मसीह का आना जल्द होने वाला है। बात सच है, जो बातें नूह के जमाने में हुई थी वो सारी बातें हो रही हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, जब पूछा उनसे लोगों ने, तो अपने शागिर्दों से कहा कि जैसा नूह के दिनों में होता था, इससे पहले कि जल प्रलय आए, दुनिया बर्बाद हो, ये सब होता था और आज भी हो रहा है। दुनिया का खात्मा नजदीक है। इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह की तरफ फिरो, अपने गुनाहों से तौबा करो, अपने जीवनों को बदलो। तो सारा काम स्टील का हो गया। और क्या होता था, सुनिए, उत्पत्ति की पुस्तक 4 बाब 23 आयत में, जो नूह के दिनों में होता था। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे मिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। समझ गया क्या हुआ? लड़ाई झगड़े, खून खराबा, ये तभी से शुरू हुआ, मारकाट वगैरह। उसने मार दिया, बड़ी दिलेरी के साथ आके अपनी बीबियों से कह रहा है कि मैंने एक आदमी को मार दिया जो मुझे परेशान किया करता था, मुझे दुखी किया करता था। और आज हमारे इस जमाने में भी देखेंगे, जरा जरा सी बात पे हम लड़ाई करने लग जाते हैं, जरा जरा सी बात पे मारकाट करने लग जाते हैं, जरा जरा सी बात पे हम जो है एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। ऑनर किलिंग चल रही है, सब हो रहा है। और हमें जानना है कि ये क्यों हुआ। ये ऐसा नहीं है, ये तभी हुआ था, उस जमाने में हुआ था, लड़ाई, मारकाट, खून खराबा। और आज वही हो रहा है, बच्चे को मारा जा रहा है, बीबियों को मारा जा रहा है, आदमियों को मारा जा रहा है, हर तरफ फांसी, लड़ाई झगड़े, मौत ही मौत दिखाई पड़ती है। रोज अखबारों में कुछ ना कुछ होता रहता है। और ये उसी पीरियड में होता था जब नूह के दिन थे। लड़ाई झगड़े होते थे और घात होता था, मार धाड़ होती थी। ये तब भी होता था और आज भी हो रहा है। इसलिए खुदावंद कह रहे हैं, एक मुल्क दूसरे मुल्क को बर्बाद करने के तमाम तरीके के औजार बना रहा है, हथियार बना रहा है, ऐसे हथियार बना रहा है जिससे आदमी को मारा जा सके। और ये उस जमाने में होता था और आज भी हो रहा है, इससे पहले। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जैसा नूह के दिनों में होता था वैसे इब्ने आदम के आने के दिनों में भी होगा। उस जमाने के लोग बहुत ब्रिलियंट थे, दिमाग वाले थे। और आज भी ऐसा नहीं, आज भी दिमाग वाले हैं, एक से एक चीजें बना रहे हैं, एक से एक चीजें कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। उस जमाने में ब्रिलियंट लोग हुआ करते थे, बड़े होनहार हुआ करते थे। इसीलिए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, सब होनहार थे, सब निपुण थे, सब बड़े बड़े माहिर कारीगर थे अपने अपने चीजों में। और यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे, जैसा नूह के दिनों में होता था। लेकिन हर एक चीज की अति बुरी होती है, हर एक चीज का अंत बुरा होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पैदाइश की पुस्तक उसका 6 बाब 5 आयत में लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। जब इतना सब देख लिया नूह के जमाने वाली बात, तब क्या हुआ? पैदाइश 6:5 में लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन में के विचार से जो कुछ उत्पन्न होता है, विचारों में, वो निरंतर बुराई होता है। तब खुदा ने अपने कहर को दुनिया पे नाजिल किया, जल प्रलय से दुनिया को बर्बाद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इस जमाने में खुदा का कहर हम पर टूट पड़े और हम बर्बाद हो जाएं। इससे पहले कि खुदा का कहर आए,
खुदावंद यीशु मसीह का कलाम सिखा रहा है कि हम अपने आप को बदलें, दाग धब्बा झुर्री दोष पापों को दूर करके खुदावंद यीशु मसीह की तरफ फिरें, ताकि इससे पहले कि यीशु मसीह दुनिया में हमको लेने के लिए आए, हम उस आफतों से बच जाएं। खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में हम तैयार हो जाएं, ताकि जब आए तो हम उसके तरफ उठा लिए जाएं और उस बुराई से, उस परेशानियों से, मुसीबत से, उस प्रलय से बच सके जो आने वाली है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जैसा नूह के दिनों में हो था वैसा इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। ये अंत के दिन चल रहे हैं, सारे हालात वैसे ही बता रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, दुनिया का अंत होने वाला है। इससे पहले कि दुनिया का अंत तो हो, दुनिया बर्बाद हो, अपनी चेत जाएं, अपनी जिंदगी को बदलें, यीशु मसीह के पास आ जाए। यीशु मसीह अभी भी आपका इंतजार कर रहा, अपनी बाहों को फैलाए हुए आपको बख्श देगा, आपके गुनाहों को माफ कर देगा और आपको नया जीवन दे देगा, ताकि आप बेऐब, बेदाग, बेझुर्री होके जब वो आपको लेने जाए उठा लिए जाएं, ताकि आप आने वाले कहर से, जल प्रलय से, नाश होने वाली चीजों से बच सकें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे।